अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 जून है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी खबरों के साथ। लेबनान के मोर्चे पर एक बार फिर हालत गर्म है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में बढ़ते नुकसान के नए आंकड़े सामने आए हैं। वहीं दक्षिण लेबनान में इजरायली कमांडो की मौत ने सियासी और फौजी हलकों में हलचल मचा दी है। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच जारी अहम बातचीत ट्रंप की धमकियों से मुश्किल दौर में पहुंच गई है। ईरान ने साफ कहा कि वे झुकेगा नहीं, जबकि नेतन्याहू पर अपने ही मुल्क में भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है। कतर के गैस प्लांट में धमाका है, नॉर्वे का इजरायली बस्तियों के खिलाफ बड़ा कदम और लेबनान को लेकर वॉशिंगटन तेल अवीव के बीच बढ़ती तनातनी। आज की तमाम अहम खबरों पर होगी तफसीली बातचीत, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की मिडल ईस्ट का ये बड़ा बुलेटिन, जहां पहली खबर देख सकते हैं। लेबनान मोर्चों पर बढ़ा दबाव, इजराइल ने जारी किए नए आंकड़े। दोस्तों, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑपरेशन ज़ईर अल असद के बाद के नुकसान से जुड़े नए आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक 28 फरवरी से 21 जून तक की रात तक इजरायली अस्पतालों में कुल 9,272 घायल दर्ज किए गए। ताजा अपडेट में 5 नई चोटों की पुष्टि हुई। वहीं उत्तरी मोर्चे से जुड़े आंकड़े के अनुसार ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद उत्तरी सीमा से आने वाले 1,373 चोटें अस्पताल में दर्ज की गई, जबकि लेबनान के साथ सीजफायर के बाद उत्तरी मोर्चे से 955 घायल अस्पतालों तक पहुंचाए गए। दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली फौज की जमावड़ों और सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। ऐसे में उत्तरी मोर्चे पर तनाव कम होने के बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, स्विट्जरलैंड वार्ता में नया मूड, ट्रंप का बयान बातचीत पर पड़ा असर। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में चल रही ईरान अमेरिका बातचीत के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। ईरानी सरकारी एजेंसी ईरान के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल अभी भी वार्ता स्थल पर मौजूद है और पर्दे के पीछे मशवरे जारी हैं। मध्यस्थ कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत को दोबारा पुराने रास्ते पर लाया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान और धमकियों के बाद बातचीत के माहौल में तनाव पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी रुख पर एहतिजाज भी दर्ज करा दिया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड के बेर्कशनेटोक में हुई बैठक के दौरान ईरानी प्रतिनिधियों ने अमेरिकी दल के साथ हाथ मिलाने से साझा तस्वीर खिंचवाने से भी इनकार कर दिया था। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या ये कूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या फिलहाल टल जाएगी। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, कतर के गैस प्लांट में धमाका, कई लोग घायल। दोस्तों, कतर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के उत्तरी इलाके रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित बर्जा गैस प्लांट पे एक ऑपरेशनल हादसे के बाद जोरदार धमाका और आग लग गई। कतर के गृह मंत्रालय के मुताबिक इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन किसी तरह की गैस लीकेज की सूचना नहीं है और हालत को काबू में बताया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार प्लांट में काम शुरू के दौरान तकनीकी खराबी या ऑपरेशनल गलती की वजह से यह धमाका हुआ। कतर एनर्जी ने भी हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि बरजान गैस प्लांट में आग और धमाका हुआ, जिसके बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान की इजराइल को खुली चेतावनी। दोस्तों, ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायली फौज दक्षिण लेबनान से अपने कदमों पर वापस नहीं गई तो साल 2000 जैसा मंजर एक बार फिर दोहराया जाएगा, जब इजरायली फौज को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। कानी ने साफ तौर पर कहा कि अगर इजराइल ने अपनी कार्रवाई और कब्जे की नीति जारी रखी तो उसे जिल्लत और शिकस्त के साथ बाहर निकाला जाएगा। वहीं एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने भी साफ कहा कि तेहरान अपने लेबनानी दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस बीच दक्षिण लेबनान में झड़पें जारी हैं और हिजबुल्लाह लगातार इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा कर रहा है। ऐसे में पूरे इलाके में तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए,
नईम कासिम का बड़ा बयान। दोस्तों, हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ने कहा कि इजरायली हमला अपने मकसद में नाकाम रहा और तमाम कुर्बानियों के बावजूद प्रतिरोध मजबूती से खड़ा है। उन्होंने दावा किया कि लेबनान में हजारों हवाई हमले किए गए, लेकिन प्रतिरोध को खत्म नहीं किया जा सका। शेख कासिम ने साफ कहा कि सिर्फ नाम का सीजफायर कबूल नहीं होगा। उनके मुताबिक सीजफायर का मतलब है कि जमीन, हवा और समंदर से हर तरह की इजरायली कार्रवाई पूरी तरह बंद हो और कब्जा की गई जगहों से वापसी हो। उन्होंने अमेरिका पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वॉशिंगटन चाहे तो इजराइल को रोक सकता है। साथ ही लेबनानी हुकूमत ने ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने की अपील की। कासिम ने दोहराया कि लेबनान की सरजमीन पर इजरायली मौजूदगी किसी भी हालत में कबूल नहीं की जाएगी। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ सकती है तनातनी। दोस्तों, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली फौज की वापसी की अमेरिकी मांग अब सिर्फ वक्त का सवाल हो सकती है। बताया जा रहा है कि अगर वॉशिंगटन ने औपचारिक तौर पर ऐसा दबाव डाला तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सामने बड़ी सियासी मुश्किल खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू दक्षिण लेबनान में मौजूद है तथा कथित सुरक्षा क्षेत्र को लाल रेखा मानते हैं और वहां से वापसी के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में जारी बातचीत में लेबनान का मसला भी अहम एजेंडे में शामिल है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच तनाव और दबाव बढ़ सकता है, जबकि लेबनान में युद्ध विराम और फौजी वापसी पर चर्चा तेज हो सकती है। दोस्तों, अब सातवीं खबर देखिए, ईरान का ट्रंप को करारा जवाब, धमकियों से नहीं डरते, जवाब देने को तैयार। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर और वार्ता दल के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। कालिबाफ ने कहा कि ईरान अमेरिकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देता और अगर इन धमकियों का असर होता तो अमेरिका आज इस हालत में नहीं होता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी नेताओं को अपने बयानों में एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि ईरानी मुसल्ह अफवाज हर तरह के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार है। कालिबाफ ने यह भी कहा कि जमीन पर हकीकी कार्रवाई ईरान कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी नहीं। उधर ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने ट्रंप की हालिया धमकों पर एहतिजाज जताते हुए वार्ता स्थल से स्थायी तौर पर बाहर निकलने का फैसला भी कर लिया है, बातचीत को बॉयकॉट कर दिया है। वहीं ईरानी सूत्रों का कहना है कि अगर लेबनान में जंग खत्म नहीं होती तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, इजरायली सेना का दावा। दोस्तों, इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह को हालिया लड़ाई में भारी नुकसान हुआ है और वे इस वक्त बेहद मुश्किल हालत का सामना कर रहा है। दक्षिण लेबनान में सैनिक से मुलाकात के दौरान जमीर ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह को दोबारा मजबूत होने से रोकने के लिए हर वक्त तैयार है। जमीर ने साफ तौर पर कहा कि हाल ही में सीजफायर अभी नाजुक स्थिति में है, इसलिए इजरायली फौज को किसी भी वक्त हालात बिगड़ने की आशंका के लिए तैयार रहना होगा। वहीं रक्षा मंत्री इजरायली काट्स ने भी दोहराया कि इजरायली फौज दक्षिण लेबनान में मौजूद तथा कथित सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटेगी। गौरतलब है कि इस हफ्ते दक्षिण लेबनान में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि शनिवार शाम के बाद से किसी नए बड़े हमले की सूचना नहीं मिली है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत शुरू होने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को नई धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हिजबुल्लाह को लेबनान में कार्रवाई करने से नहीं रोकता तो अमेरिका ईरान पर पहले से भी ज्यादा सख्त हमला कर सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी बकैती की। जब यह बकैती इसकी कामयाब नहीं हुई तो ईरान ने तुरंत आईना दिखाते हुए स्विट्जरलैंड की बैठक को ही बायकॉट कर दिया। वहां पहुंचते हुए भी उस जगह नहीं पहुंचे जहां पर अमेरिकी डेलीगेशन, पाकिस्तान और कतर का डेलीगेशन मौजूद था। साफ तौर पर कहा
कि जब आप इजराइल को नहीं रोक पा रहे, अपने नाजायज कुत्ते को नहीं रोक पा रहे, तो आप उम्मीद रख रहे हो कि हम हिजबुल्लाह को रोकें। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान का साफ संदेश, एटम बम नहीं बनाएंगे लेकिन यूरेनियम हमारा हक है। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन यूरेनियम यानी एनरिचमेंट अपना हक किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत से पहले पेजेश्किन ने कहा कि तेहरान लिखित तौर पर भी यह भरोसा देने को तैयार है कि उसका मकसद एटम बम बनाना नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर देकर के कहा कि यूरेनियम ईरान का जायज हक है और दूसरे पक्ष को आखिरकार इसे मानना होगा। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मसलों को लेकर अहम बातचीत जारी है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरान रहा फसादे में, नेतन्याहू पर घटा भरोसा। दोस्तों, सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक 92% से ज्यादा लोगों का मानना है इजराइल में कि हालिया जंग और अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद ईरान ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, जबकि लगभग 83% लोगों ने कहा कि इजराइल की लंबी अवधि की सुरक्षा कमजोर हुई है। सर्वे में यह भी सामने आया कि 73% लोग नेतन्याहू के जंग से जुड़े दावों पर भरोसा नहीं करते, जबकि आधे से ज्यादा लोगों ने उनके प्रदर्शन को नाकाम या कमजोर बताया है। वहीं प्रधानमंत्री पद के लिए उनका समर्थन भी काफी घटा है। हालांकि सर्वे में यह भी सामने आया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ नई फौजी कार्रवाइयों के समर्थन में अब भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यह सर्वे ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौते को लेकर अहम बातचीत जारी है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, इजराइल का अहम ऐलान। दोस्तों, इजरायली रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज ने साफ कहा कि लेबनान में मौजूदा इजरायली फौज पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सैनिक हर खतरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसे वे अपनी हुकूक और जरूरी समझते। कात्ज ने कहा कि इजरायली फौज दक्षिण लेबनान के सुरक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदा पोजीशंस पर बनी रहेगी। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हुआ है। उसके बाद लगातार इस तरीके के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जहां ये साफ तौर पर है कि जब तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पाला हुआ कुत्ता इजराइल मौजूद है, तब तक मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से शांति नहीं आने वाली। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, इजरायली कमांडो की मौत, कई सैनिक घायल। दोस्तों, दक्षिण लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई। इजरायली सेना ने यह ऐलान किया कि उसकी एलिट कमांडो यूनिट मगलान का एक सैनिक नीर बेन अरी एक बड़े हमले में मारा गया है। यह हमला कफर, तिब्नित और अली अल ताहर पहाड़ी इलाके में हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे इजरायली फौज की कार्रवाई के दौरान दर्जनों मिसाइलों, मोर्टार गोलों और विस्फोटक ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में एक सैनिक की मौत का ऐलान हुआ है, जबकि 2 सैनिक आईसीयू में हैं। एक अफसर समेत कई अन्य सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि यह कार्रवाई इजरायली फौज की अली अल ताहिर पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश के जवाब में की गई है। इस घटना के बाद दक्षिण लेबनान में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, नॉर्वे का कदम, इजरायली बस्तियों कारोबार पर लग सकता है बैन। दोस्तों, नॉर्वे की हुकूमत ने एक नया विधेयक पास किया है जिसके तहत इजरायली बस्तियों से जुड़े कारोबार और आर्थिक रिश्तों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून का मकसद नॉर्वे के नागरिकों और कंपनियों को उन बस्तियों से किसी भी तरह का मुनाफा कमाने या उन्हें समर्थन देने से रोकना है। अगर ये विधेयक मंजूर हो जाता है तो नॉर्वे के लोग और कारोबारी संस्थान इजरायली बस्ती परियोजनाओं में निवेश, व्यापार या किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को फलस्तीनी इलाके में बरसाई गई इजरायली बस्तियों के खिलाफ एक अहम सियासी और आर्थिक कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हलकों की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 14 सबसे बड़ी अहम खबरें।
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।